स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। तो कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से लोग भी परेशान हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन अगर शिक्षा की हम बात करें तो बच्चे इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं और प्राइवेट संस्थान इस वक्त बिल्कुल बंद है क्योंकि बच्चे घरों में बैठे हैं, स्कूल बंद हैं। सवाल यह है कि बच्चों के भविष्य के साथ अगर इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले वक्त में स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। सभी चीज को बैलेंस करके चलना होगा। हम देख रहे हैं कि बच्चे घरों में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई की बात तो सामने आ रही है, लेकिन समस्या उन बच्चों के सामने भी है जो बच्चे अपने गांव में है। नेटवर्क की प्रॉब्लम वहां पर सबसे ज्यादा है। प्राइवेट स्कूल जो सेल्फ डिपेंड है उनके सामने समस्या यह है कि जब बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी तो कैसे वो एफोर्ड करेंगे। शिक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। आज इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगजीत सिंह धुरी, हेड हैं पंजाब स्कूल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है और सबसे ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। हालांकि सब मजबूर हैं इस वक्त क्योंकि महामारी ऐसी पूरे देश में फैली है कि स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में हैं, पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। भले ये बात हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं होगी जो बच्चे स्कूल में स्टडी करते थे। बहुत पीछे हम जा रहे हैं, लेकिन वक्त है कि सब चीजें बैलेंस होकर चले। अब तक जो बातें सामने आ रही हैं कि बच्चे फीस जमा नहीं करेंगे और स्कूल की तरफ से कोई प्रेशर उन पर नहीं डाला जाएगा कि बच्चे फीस दें। कैसे अब बैलेंस होगा ये सब कुछ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सेल्फ डिपेंड होते हैं और फिर कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके जब ये सब कुछ एफर्ट नहीं हो पाएगा जो क्राइसिस चल रहे हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है भी स्कूल बंद नहीं है जी, सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग बंद है, पढ़ाई शुरू है, चल रही है, टीचर घर पर बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात जो आपने बोली है भी शायद उस तरह की एजुकेशन नहीं हो रही जिस तरह से स्कूल में होती है। कुछ वैसा नहीं हो रहा, कुछ उससे बढ़कर हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है जो ना, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। हम मानते हैं कि एक चैलेंज है जिसमें सारे के सारे टीचर्स, उनके पेरेंट्स, बच्चे सारे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। जो पढ़ाई हो रही है, माना कि वो स्कूल जैसी नहीं हो रही, कुछ उससे बढ़कर हो रही है, कुछ कम हो रही है, लेकिन पढ़ाई हो रही है। हमारे टीचर जो पहले 9 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लासेस में टीच करते थे, अब उनका काम रात को 9 बजे तक चलता है। तो मेहनत बढ़ गई है, पूरा काम हो रहा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है भी काम रुक गया है उनका। दूसरी जो आपने बात बोली है बच्चों की फीस को लेकर, हमने फेडरेशन ने कभी भी बच्चों की फीस का मुद्दा नहीं उठाया। हमारा मुद्दा है भी जो हमारे टीचर्स हैं, लगभग 1.5-2 लाख परिवार हैं जो टीचर्स हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं। अभी मार्च महीने की सैलरी हम जैसे तैसे सब स्कूलों ने दे दी है, लेकिन क्योंकि हमारा पिछला पेंडिंग है फीस जो पेरेंट्स की तरफ से, जो वो रिजल्ट के टाइम देते हैं, लेकिन जो अप्रैल महीने की फीस आनी थी उससे सैलरी जानी है अभी। लेकिन मुझे नहीं लगता भी 80% जो स्कूल्स हैं वो सैलरी दे पाएंगे। इसलिए हम बार बार जो सरकार से बोल रहे हैं भी आप ना जो पेरेंट्स कैपेबल हैं उनको फीस जमा कराने की अनुमति दें, ताकि वो जमा कराएं और हम अपने स्टाफ को रेगुलर सैलरी देते रहें। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये भी ऑप्शन रखिए सरकार के पास भी, आप इन लोगों को सारी सैलरी दे दो, स्कूल के सारे खर्चे दे दो, मैनेजमेंट को कुछ नहीं चाहिए। हमें जो चिंता है वो बच्चों की चिंता है और हमारे टीचर्स की चिंता है इस समय। जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि आपको स्टाफ को पूरी सैलरी आपको देनी होगी, आप किसी स्टाफ की सैलरी आप कम नहीं कर सकते, और डिस्काउंट को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि जो बुक्स हैं उसके चार्जेस भी नहीं बढ़ाए जा सकते, यूनिफॉर्म है उसके चार्जेस भी नहीं बढ़ सकते। यानी अगर कोई स्कूल सेल्फ डिपेंड है, बच्चों से वो फीस नहीं लेगा, स्टाफ को उसे पूरा पैसा देना है, तो ये सब कुछ कैसे बैलेंस हो पाएगा। दूसरी तरफ जो अभिभावक हैं उनकी यही उम्मीद रहती है स्कूल से, क्योंकि बड़े स्कूलों में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहा है तो पहली बात तो ये क्लियर है कि वो सक्षम है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर वो फीस नहीं देंगे और स्कूल अपने खर्चे से बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दे सके, स्टाफ को सैलरी भी दे सके, तमाम तरीके की सुविधाएं मिल सके, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा फिर अगर लंबे समय तक ये चलता रहा, क्योंकि लॉकडाउन का भी नहीं पता है कि कब तक ये चलेगा। वैसे मैं सर आपको बात बता दूं, ये जो फीस का तो कोई मुद्दा था ही नहीं, ना ही किसी पेरेंट्स ने कोई स्टेटमेंट दी है। 21 तारीख को लॉकडाउन होता है, 23 तारीख को स्टेटमेंट आ रही है सरकार की आपने बच्चों से फीस नहीं लेनी है। तो ये कहां से आ गई, सबसे पहले पंजाब में क्यों आ गई, ये अभी तक नहीं मतलब पता चला भी क्यों हो रहा है जी। और पेरेंट्स तो खुश हैं, वो टीचर्स की मेहनत को देख रहे हैं। आगे तो टीचर क्लासेस में टीच करते थे, वो उनको पता नहीं चलता था कि कैसे टीच करते हैं। अब वो सोशल मीडिया पर आए हैं, टीचर आगे आए हैं, वो पेरेंट्स हर रोज देख रहे हैं, उनकी मेहनत देख रहे हैं। तो ऐसे
दौर में जो उनको जो सैलरी है वो बनती है और उसका सिर्फ एक ही जरिया है, वो है फीस। सो ऐसा नहीं है भी जो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो फीस देने के काबिल नहीं है। रह गए 10-15% ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको हमने बोल दिया भी आप महीने में 2 महीने में कभी भी भर देना, आपको कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई आपको फाइन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो मैनेजमेंट्स बड़ी सॉफ्ट हैं, तो हम उनकी हेल्प के लिए तैयार हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है सर। नहीं, लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से आपने कहा कि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया, जो फीस को लेकर बात सामने आई थी कि फीस नहीं भरेंगे, और किसी पर दबाव भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कामकाज पूरी तरह से चौपट हो चुका है। बच्चों पर भी दबाव नहीं बना सकते, उनके पेरेंट्स पर भी दबाव नहीं बना सकते, और स्कूल पर भी ये दबाव नहीं बना सकते कि हाँ सारी सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए। अगर आने वाले वक्त में स्कूल खुलते भी हैं तो दिक्कतें सबके सामने हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम उसके बाद वो तस्वीरें भी देखते हैं जब अभिभावकों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाता है कि जबरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा है बच्चों पर कि फीस आप जमा कीजिए। इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, पढ़ाई पर भी असर पड़ता है, बाकी बच्चों का मनोबल भी टूटता है जब स्कूल के बाहर बहुत भारी तादाद में पूरे पेरेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो तस्वीरें भी नहीं आनी चाहिए। यानी कि शुरुआत में सब कुछ बैलेंस करके चलें तो आगे बेहतर हो सकता है। जी सर, ऐसा है जो हमने सरकार को यही रिक्वेस्ट की है भी हम पेरेंट्स के लिए और टीचर्स की हेल्प के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए। जैसे हमने लिखा था सरकार को भी, हमारा कुछ रिजर्व फंड होता है उनके पास पड़ा, जो ऐसे संकट के टाइम के लिए होता है। तो हमने बोला था भी उतनी देर आप हमें वो रिलीज कर दें ताकि हम अपना काम आराम से चला सकें और पेरेंट्स हैं जो फीस धीरे धीरे भर सकें। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजेंद्र सिंगला जी, उन्होंने कल भी स्पष्ट कर दिया है एक चैनल पर कि हमने फीस मना नहीं की है, हमने फीस डेफर की है। अच्छा। सारे पेरेंट्स को पता है, कोई ऐसा इशू ही नहीं है फीस ना भरने वाला। और जो पंजाब स्टेट है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो ठीक हैं, भरने के योग्य हैं। जो आप बोल रहे हैं महंगे स्कूल हैं वो सिर्फ 1-2% हैं। बाकी जो स्कूलों की फीस हमने एवरेज निकाली है वो 1200 से लेकर 1500 रुपए प्रति महीना है, जबकि गवर्नमेंट का एक बच्चे पर खर्चा आ रहा है 3000 से 3200 रुपए प्रति मंथ। सो इतने कम अमाउंट में टीचर्स भी रोजगार पर लगे हुए हैं और अच्छी पढ़ाई भी दे रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं। तो सरकार को तो चाहिए भी इन इंस्टीट्यूशन के हेल्प के लिए आगे आए, क्योंकि हम सरकार का ही काम कर रहे हैं। सो इसलिए हमने कल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की है ऑनलाइन, वो है एम्बेसडर ऑफ होप, जिसमें उन्होंने बोला है बच्चों को भी आप हमारे दूत हो, आप हमारे शांति के दूत हो। तो हम भी सरकार को ये कहना चाहते हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को बोलना चाहते हैं भी हम आपके दूत हैं, हम पंजाब सरकार के एम्बेसडर हैं, हम उनका काम कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। सो सरकार को चाहिए भी हम लोगों की हेल्प के लिए आगे आए। हमारी हेल्प नहीं है, ये टीचर्स की हेल्प है, ये पेरेंट्स की हेल्प है। जी बिल्कुल, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात सामने आ रही है कि जो पेरेंट्स सक्षम हैं फीस देने में उनको पहले कहा जाएगा, उसके बाद जो सक्षम नहीं है उनको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप इस टाइम में आप फीस सबमिट कर सकते हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल की मदद तो सरकार कर रही है, प्राइवेट स्कूलों के लिए ऐसी कोई मदद नहीं है, वो सिर्फ सेल्फ डिपेंड है। अगर बच्चों की फीस आती है उसी वजह से वो बच्चों को सुविधाएं दे सकते हैं। अगर लंबे समय से फीस नहीं आएगी तो फिर अगर स्कूल से ये उम्मीद करें कि सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर हो, वेल एनवायरनमेंट हो स्कूल का, बसों की मेंटेनेंस अच्छी हो, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सर आपने सही बोला, अभी सरकार जो है सरकारी स्कूलों की मदद के लिए तो आगे आ रही है, आगे भी नहीं आ रही, हमें उल्टा हो रहा है हमारे साथ। अभी तक हमारे प्राइवेट स्कूलों को हमने बोला था भी 5-5 लोग आप अलाउ कर दो, जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, हम लोग अपने स्कूल को खोल सकें, साफ सफाई करवा सकें, हमारे सर्वर ऑन कर सकें, जो जरूरी काम है उनको निपटा सकें। तो हमें अभी तक जो इन्होंने पास भी नहीं प्रोवाइड करवाए। जो आप देख रहे हो, कोई सब्जी वाला है, कोई दूसरे करियाने वाले हैं, हर तरह की दुकान, और जो किसान लोग हैं, जो आड़तिया लोग हैं, सबको इन्होंने अलाउ किया है। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को अभी तक अलाउ नहीं किया। दूसरा हमने बोला था भी बच्चे हैं जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ने के हैबिट में हैं, वो उनको बुक्स की डिलीवरी बुक सेलर को बोलकर करवा दी जाए। पंजाब में 2-3 जगह कुछ जो डीसी साहब हैं उन्होंने अलाउ किया है शेड्यूल बनाकर, जैसे जलंधर में किया है, 1-2 जगह और किया है, लेकिन उन्होंने उस पर भी बैन लगा रखा है। जबकि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं उनको रोज गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप एनरोलमेंट बढ़ाओ, वो घर घर पर फोन कर रहे हैं बच्चों के कि
कि आप हमारे स्कूल में दाखिल हो जाओ। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो डबल है। मींस वो प्राइवेट स्कूलों के लिए और है और सरकारी स्कूलों के लिए और है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है, वो कह रहे हैं आपके हितों का ख्याल रखेंगे और जो पेरेंट्स का उनका भी ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। लेकिन इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि देश का भविष्य अपने घरों में है, ऑनलाइन उनकी स्टडी हो रही है। एक तरफ ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है और वो प्रूव भी हो चुका है। जब परसेंटेज सामने आती है तो काफी अच्छी परसेंटेज होती है और बच्चे सक्सेस भी हो रहे हैं। अगर बाहर वो निकलते हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप बेहतर शिक्षा की उम्मीद कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल से तो उनकी मदद करें, क्योंकि ये तो देश के भविष्य के साथ आप इतना बड़ा समझौता कैसे कर सकते हैं कि उन पर दबाव बनाएं, उन पर प्रेशराइज करें और फिर आप ये उम्मीद भी करें कि अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। सर ऐसा है, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हमारे पंजाब में जो इंडस्ट्री वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है, थी ही नहीं, जितनी थी वो भी भाग गई। अब रह गए अभी पंजाब में सबसे बड़े एम्प्लॉयर कौन है, वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो हायर एजुकेशन है वो 30% कॉलेज इंजीनियरिंग के, पॉलिटेक्निक के बंद हो चुके हैं। उसका रीजन क्या है, जो अकेली पंजाब स्टेट ऐसी है जहां पर बच्चों का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 1850 करोड़ रुपए जो है वो पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ। तो उस वजह से वो अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाए और बंद हो गए वो। अब बारी आ गई स्कूलों की। अगर स्कूलों का भी हाल ऐसे ही रहा तो स्कूल भी बंद हो जाएंगे। तो आखिरकार गवर्नमेंट को जो बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट का पहले कैसा चल रहा है वो सबको मालूम है। इसलिए ऐसी पोजीशन में बिल्कुल गवर्नमेंट को कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि आखिरकार ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कल हम मिले थे हायर एजुकेशन मिनिस्टर तृप्त राजेंद्र बाजवा जी को, उनका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था, उन्होंने बात को हमारी समझा। हमने बोला भी हम पेरेंट्स को भी तकलीफ नहीं देंगे, हम अपने टीचर्स को भी तकलीफ नहीं होने देंगे। थोड़ा हमारे पर मतलब जो ऐसी पॉलिसीज हैं वो थोड़ा देखकर आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो हम प्राइवेट टीचर्स की बात करें जो स्कूलों में लगकर अपना जो एक रोजगार उनको मिला है, अपना घर परिवार वो चला रहे हैं, उनके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है कि उनकी भी एक उम्मीद स्कूल से बंधी है। और आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा टाइम उनको देना पड़ रहा है, उनके बारे में सोचना भी होगा। और वो सब कुछ स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टाफ को कैसे खुश रखे, और खुश रखना भी जरूरी होता है कि स्टाफ खुश रहेगा तभी सब चीजें बैलेंस होकर आगे चलेंगी। तो सरकार को इस बारे में अब सोचना होगा कि प्राइवेट स्कूल जो हैं बहुत अच्छा वो अगर आपको रिजल्ट दे रहे हैं तो उनके बारे में सरकार सोचे, ताकि आने वाले वक्त में स्थितियां बैलेंस होकर चल सके। क्योंकि लंबे समय तक तो ये नहीं चलेगा जब तक ये महामारी है उस टाइम पीरियड के अंदर, और ये भी पक्का नहीं पता कि कब तक लॉकडाउन आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि स्थितियां अभी सामान्य नहीं है। जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ना एक ऑनलाइन पिटीशन मूव की थी, जिसको सारे टीचर्स ने एक दिन में 6000 टीचर्स ने साइन किया। उसमें उन्होंने मांग की गवर्नमेंट से भी इनको फीस लेने की स्कूलों को इजाजत दी जाए ताकि हमारी सैलरी हो सके। तो इसलिए, और दूसरी बात जो सरकार का काम है वो जो मेन बात सोचने वाली है 10th के स्टूडेंट्स और 10+2 के स्टूडेंट्स जिनके लगभग सारे एग्जाम हो चुके हैं, खासतौर पे सीबीएसई के, उनका एक 2 एग्जाम रहता है। तो अब तक तो सरकार को चाहिए था भी उनके जो एग्जाम उन्होंने दे दिए हैं उनकी एवरेज निकालते हुए दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स लगाते उनको पास कर दिया जाता, ताकि वो अपना जो 10+2 के बच्चे हैं, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने किसी कंट्री में जाना है, किसी ने कहीं पर एडमिशन लेनी है, वो अपने मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं भी हम जहां से पास हो गए हम नेक्स्ट प्रेपरेशन शुरू करें। अभी तक पेरेंट्स को फीस का मुद्दा नहीं है, पेरेंट्स को मुद्दा ये है भी उन्होंने 12 साल किसी स्कूल में बच्चा पढ़ाया, वो जो पेमेंट दी है अभी तक रिजल्ट उसका लटक रहा है, एग्जाम उसके हुए नहीं, ऑनलाइन की एग्जामिनेशन की हमारे पास सुविधा नहीं। सो इसलिए सरकार को इस बात को छोड़कर जो फीस वाली है इस बात पर ध्यान दीजिए 10th और 10+2 के बच्चों को कैसे प्रमोट करना है, उनके जो प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट करना है या फिर उन्होंने जो एग्जाम दिए हैं उनकी एवरेज लेकर प्रमोट करना है। तो ये मेन मुद्दा है, फीस का तो मुद्दा ही नहीं था कोई ना। किसी पेरेंट्स से आप सर्वे करवा लो, 90% पेरेंट्स है वो मेहनत देख रहे हैं, स्कूल की कितनी मेहनत हो रही है, टीचर्स की कितनी मेहनत हो रही है, वो पेमेंट देने को तैयार है। जी बिल्कुल, ये जरूरी भी हो जाता है। चलिए जगजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत अहम बातों का आपने जिक्र किया। तो वाकई ये जरूरी हो जाता है कि प्राइवेट स्कूल जो पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनके साथ इस तरीके के क्राइसिस इस वक्त आ रहे हैं तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे स्कूलों पर फोकस करे, उनकी मदद करे, ताकि जो शिक्षा का स्तर है वो पटरी से बेपटरी ना हो और
बैलेंस करके सभी चीजों को चलाया जा सके, क्योंकि बच्चे इस वक्त घरों में बैठे हैं, उनके पेरेंट्स के आगे भी दिक्कत होगी फीस सबमिट करने के लिए। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी पर बर्डन ना पड़े और आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो सके। और यह भी क्लियर होना बहुत जरूरी है कि फीस माफी नहीं होगी, आने वाले वक्त में आपको फीस देनी है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाएगी, कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा और उसी आधार पर फीस भी सबमिट होगी ताकि स्कूल आगे चल सके, अपने स्टाफ को भी वो फीस दे सके, उनकी सैलरी वो टाइम टू टाइम दे सके। सारी सुविधा अगर बच्चों को मिलनी है तो स्कूल को जो एफर्ट करना पड़ता है उसमें दिक्कतें आती है, तो इस बारे में सरकार को सोचना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़े खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि भगोड़ों के पीछे